Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइज़, आज है 5th डे एक्सीडेंट होने के बाद से। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने की बहुत कोशिश की सारी चीज़ें, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पर और इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई का कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी ब्लॉगिंग की यार। आज पूरा 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया, उसके बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। चले गाइज़, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप लोग को अपडेट करना है, बहुत कुछ ब्लॉग की कर दी है मैंने शुरुआत। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लाइट बंद थी इसलिए क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही थी। सो अभी नाश्ता बहन ने लगा दिया है, मैं अभी घर पर ही हूँ मम्मी के पास, और हो सकता है आज मेरा निकलना भी हो अलीगढ़ के लिए, आज या कल। भाई को एक्चुअली हमने कॉस्मोस से अलीगढ़ शिफ्ट करा दिया है क्योंकि वहाँ पर सर्जन वगैरह उसको देख रहे हैं। तो जो भी अपडेट है आपके साथ ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी, बने रहिएगा। कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सब शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी नाश्ता करके फिर मिलती है। नाश्ता आ गया है, ये ऑमलेट है, साथ में स्लाइस है, चाय है। इधर नाश्ता बन रहा है, मानो बना रही है। सो बस ये देखें, तो बस अभी नाश्ता करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके गाइस, लो बेटे लो, ये मुझे चलो, मैंने अपने ग्रे वाले डाल लेने, ठीक है। सो गाइज, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हो गया है एंड अब जो है बस मम्मा से बात हुई है अभी। आप लोगों के साथ मुझे काफ़ी कुछ शेयर करना है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बतानी है, और मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस भी हो रहे होंगे कि भाई क्या हो गया अचानक से, इतने दिन से आपका कोई अपडेट नहीं है, आप लाइव नहीं आ रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है। मुझे मालूम है 100 तरह के क्वेश्चंस होंगे भाई, सोशल मीडिया पर मैं हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों का राइट है मुझसे क्वेश्चंस करने का कि आप क्यों नहीं आ रही हो, क्या। बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आए, डीएम्स आए एंड दे आर सेइंग कि आप कहाँ पर बिज़ी हो, आप लाइव क्यों नहीं आ रही हो, क्या रीज़न्स हैं, कहाँ पर, मतलब सब ठीक है कि नहीं है, एवरीबडी इज़ आस्किंग। लेकिन यार मैं उस पोजीशन में नहीं थी कि आप लोगों को बता सकूं कि व्हाट एक्चुअली आई एम सफरिंग राइट नाउ हियर विद माय फैमिली एंड व्हाट एक्चुअली माय फैमिली इज़ सफरिंग हियर, है ना। सो बात एक्चुअली क्या है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। देखिए गाइज, मैं शेयर नहीं कर पाई जो भी चीज़ हुई है क्योंकि मैं खुद, मेरा माइंड सेट नहीं था और मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब थी चीज़ों को लेके। मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने घर की बड़ी हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं सारे भाई बहन में सबसे बड़ी बहन हूँ और मुझसे छोटे हैं सिस्टर्स वगैरह, मेरे भाई भी छोटे हैं दोनों। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है जब आप घर के बड़े मेंबर होते हो, राइट। क्योंकि आप जो होते हो ना, रिस्पॉन्सिबल बंदे होते हो। जिस टाइम ये मतलब इंसिडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब बताती हूँ। तो गाइस, बात ये है एक्चुअली, रात का वक्त था एंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, लास्ट व्लॉग में कि हम लोग फंक्शन में गए थे, है ना। और उस फंक्शन में जो है मैं, मेरी मम्मा, मेरी फैमिली, सब लोग गए थे। उन्होंने मेरा वहाँ पर छोटा भाई भी था और मेरी दोनों सिस्टर्स भी थी। अहमद को कहीं और फंक्शन में जाना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया था, तो वो वहाँ चले गए थे, ठीक है। इस टाइम अहमद भी बिज़ी बहुत चल रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग्स चल रही है बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे करियर से रिलेटेड। तो मैं उन्हें भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही थी चीज़ों को लेकर। रात का वक्त था, मैं और मेरे हस्बैंड रेडी होकर निकल गए एंड हस्बैंड जो है मेरे अलग फंक्शन में गए, मैं अपनी मम्मी और फैमिली के साथ थी। हम लोग करीब 11 बजे के करीब हम लोग उस फंक्शन को अटेंड कर और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद मेरे कुछ फ़ैन आ गए थे घर पर, सब्सक्राइबर्स लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, वो भी मैंने आपको लास्ट से लास्ट व्लॉग में दिखाया है। वक्त हो रहा था रात का 11, मेरी मॉम का फ़ोन आया। मैंने और मेरी मम्मा ने आधे पौना घंटा बात करी रिगार्डिंग माय फ्यूचर एंड करियर, जो भी हम लोगों का चल रही है लाइफ में इस टाइम चीज़ें, उसके रिगार्डिंग। मम्मा बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। हम लोगों ने बातचीत करी फंक्शन से आने के बाद। हस्बैंड मेरे आ गए उस टाइम पर, मैं लाइव भी आई थी, आप लोगों के साथ मैंने बात भी की है लाइव में। उसके बाद वहाँ से हम लोग की बातचीत, मम्मा, मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, अल्लाह हाफिज़ हुआ। हम लोग जो हैं दोनों माँ बेटियाँ जो हैं अब अपने सोने की तैयारी करने लगे। 12:15 बजे के करीब मेरी छोटी सिस्टर
मोहतशमा का फ़ोन आता है कि आप ही अस्सलाम वालेकुम, और आप ही आप फटाफट से कॉस्मोस जाइए, भाई एडमिट है। ओके गाइस, सो रात का वक्त था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मम्मा से बात होने के बाद हम लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से फ़ोन आता है 12:15 बजे के करीब कि आप कहाँ हो। मैंने बोला घर पर। आप फटाक से कॉस्मोस हॉस्पिटल जाइए, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई गाइस। ऐसा लगा कि ये क्या बोला है। मैंने बोला क्या बोल रही हो बेटा। आप बस फटाफट से जीजू को बोलें और फटाफट से कॉस्मोस हॉस्पिटल पहुँचें। अच्छा गाइस, कॉस्मोस हॉस्पिटल यहाँ से करीब आउट ऑफ सिटी रहता है, अपने एमडीए साइड है और काफ़ी दूर रहता है। रात के 12:15 बज रहे थे, बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही थी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी। हमें लगा एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, लाइक ठीक है एक्सीडेंट हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है नॉर्मली थे, वरीड थे, लेकिन ये था कि ठीक है कहीं चोट पाट आ गई होगी। हम लोग निकल गए वहाँ से। मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। एज़ यू नो कि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। जब व्लॉग स्टार्ट किया, हालांकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। मेरा भाई है यार, और बहुत मुरादों का भाई है मेरे दोनों, क्योंकि हम 4 बहनों पे वो मेरा भाई हुआ, फिर एक बहन, फिर एक भाई। नाम है उसका अबू। बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस भी वायरल किए हैं। मुझे नहीं पता कौन वो बदतमीज़ लोग हैं जिन्होंने वीडियोस वायरल किए हैं, पर अगर मैं वायरल करने पर आ गई ना तो सबकी बैंड बजा दूँगी। खैर, करूँगी मैं इस टॉपिक पे बात, और प्रॉपर तरीके से करूँगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए। जितना मुझसे कैप्चर्ड हुआ मैंने कैप्चर्ड करा आप लोगों के लिए। मैंने क्लिप्स फुटेज बनाई कि मुझे अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करनी है जो भी बात हुई है। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरा छोटा भाई निकल कर आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच चुका था। मम्मा जो है मामा लोग के साथ आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम हम लोगों के लिए झटका था। रात के 12:15 बज रहे थे, इतनी कड़ाके की ठंड, और बाहर बारिश पड़ रही थी, पहली बारिश जनवरी की। जब हम लोग निकले वहाँ से, तो जब हम पहुँचे वहाँ पर, गाइस हॉस्पिटल का जो माहौल होता है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद एकदम से भाई बोलता है, मेरा छोटा भाई आके मुझे गले से लगाता है, कहता है आप अंदर मत जाना, आप देख नहीं पाओगी। अल्लाह गाइस, यकीन करना मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये इसने क्या बोला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, मेरी चीख निकल गई थी वहाँ पर। लिटरली आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइक, ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है ये। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसी क्या कंडीशन हुई है मेरे भाई की, जो छोटे भाई ने, रज़ा ने मुझसे बोला कि आप अंदर मत जाइएगा ओटी में, क्योंकि आप देख नहीं पाओगी। कोई बात नहीं, मैंने बोला ओके। और उस टाइम तक मम्मी नहीं पहुंची वहाँ पर हॉस्पिटल, मैं और मेरे हस्बैंड थे। मैं भाई को चपट कर बहुत रोई, क्योंकि सुनना ही ऐसा लग रहा था कि देखना नहीं है, मतलब क्यों। मुझे ब्लड से फोबिया है। जब मैं ब्लड देखती हूँ मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझे नहीं दिखता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं बस बेहोश हो जाती हूँ। उसने बोला आप मत जाना अंदर, आप बस मेरे पास रहो आप ही, और सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, आप बस टेंशन मत लो। उसने मुझे बाहर रिसेप्शन एरिया पर बिठाया, इमरजेंसी वार्ड में। भाई अंदर ओटी में था, मतलब स्टिचेस चल रहे थे उसके। हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद हस्बैंड वहाँ गए, उन्होंने देखा अबू की कंडीशन और उन्होंने मुझे आकर बताई। उन्होंने बताया कि अबू का पूरा चेहरा जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है। उसका एक हाथ, ये फिंगर ब्रेक हो चुकी थी, ये वाले एरिया में से पूरा गोश्त, मतलब ये फ्लैश जो है वो निकल चुका था, हड्डी दिख रही थी ये वाली पूरी अंदर की, और पूरा फेस उसका खुल चुका था पूरा। ये भी सब फट गया, ये भी लिप निकला हुआ था, ये ब्रेक हो गई ये वाली हड्डी, ये सब पूरा उसके सब स्टिचेस ये सब फट गया। आँख या खुदा का करोड़ों शुक्र है गाइस, खुदा का करोड़ों शुक्र है कि उसका माशाल्लाह सर ठीक है, उसके हाथ पैर ठीक है, उसका चेस्ट ठीक है, बैक ठीक है, वो खुद भी ओके है। लेकिन उसका पूरा चेहरा जो है उसके अंदर बजरियाँ घुस चुकी थी। आप सोचोगे बजरी क्या, बजरी छोटी वाली ईंट होती है, कील जिसमें निकली हुई होती है,
वो कील वाली ईंटें सारी उसके चेहरे के अंदर जा चुकी थी, अंदर घुस चुकी थी। उसको 55 टाके आए, 55 स्टिचेस आए उसके चेहरे पर। हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था वो, अभी भी है, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता हुआ है उसके एक्सीडेंट को। हम लोगों की तो दुनिया हिल गई, हम लोगों की ज़िंदगी हिल गई, क्योंकि ये हुआ क्या हम ये सोच रहे थे। गाइज़ मैं आप लोगों के मैंने कितनी बार वहाँ कोशिश करी रोते रोते भी कि मैं कैमरा उठा के आप लोगों को बताऊँ, लेकिन जब कैमरा उठा रही तब आंखों में आंसू, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। दिमाग ऐसे हिला पड़ा था गाइज़, कंडीशन इतनी ख़राब थी कि कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। हालांकि आप लोगों का पूरा हक है, पूरा राइट है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं खुश हूं तो आपके साथ शेयर करूं, मैं दुखी हूं तो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इस एक्सीडेंट ने हम सब की दुनिया हिला दी। कंडीशन उसकी बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लिटरली रोते रोते मेरी मम्मा का पूरा हाल हो गया था। सारे दोस्त आ चुके थे उसके, रज़ा के भी फ्रेंड्स थे, अहमद, मैं, मम्मी, आंटी लोग आ गए, बड़ी खाला लोग आ गए, मामू लोग आ गए थे रात के 2:30-3 बजे कॉस्मोस हॉस्पिटल में। एंड बस उसके बाद क्या था, जब उसके स्टिचेस कंप्लीट हुए तो उसको स्ट्रेचर पर लेकर आया गया। मुझे किसी ने जाने नहीं दिया अंदर। मम्मा तो बिल्कुल खामोश थी, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। उनको लग रहा था कि ये क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, वो कंफ्यूज थी बिल्कुल, सोच रही हुआ कैसे, कुछ पता नहीं था कि एकदम से इस तरह से हो जाएगा। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, मेरी मम्मी तो गुम थी बिल्कुल। मैं इतनी हिम्मत वाली बंदी हूँ गाइस कि मैं कभी ना चीज़ों को मैं समझदारी से लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मेरी फैमिली मेम्बर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। पर उस दिन मैं भी टूट गई थी, क्योंकि मेरे भाई की कंडीशन वैसी नहीं थी। मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, चला वो ठीक हो जाएगा, जो कि अक्सर हो भी जाते हैं, मेरे छोटे भाई के भी हो चुके हैं पहले। लेकिन मेरे भाई का इतना एक्सट्रीम, इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक उसका एक्सीडेंट होगा, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था। जब स्ट्रेचर पर उसको लेके जाने लगे सीटी स्कैन के लिए, तो स्ट्रेचर बाहर आया, मैं और मम्मा वार्ड में ही बैठे हुए थे, इमरजेंसी वार्ड में। जब स्ट्रेचर आया तो हमें लगा पता नहीं कौन है, लेकिन जब उसके साथ अबू रज़ू को और दोस्तों को देखा, उसका पूरा लिटरली ये पूरा सर पूरा पट्टियों से बना हुआ, ये सब पट्टियाँ, हाथ पे पूरा फ्रैक्चर। वो बहुत ख़तरनाक मंज़र था गाइस, हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक मंज़र था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सीन नहीं निकल पा रहा है। जब मम्मी ने देखा, मम्मी बोली क्या हुआ है, मम्मी तब तक तो खामोश थी, लेकिन जब स्ट्रेचर निकला हमारे आगे से तो फिर हम लोग हिल गए और ज़्यादा देख के कि चेहरा तो पूरा पट्टियों से बंधा हुआ है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। उसका सीटी स्कैन हुआ तो अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट्स ठीक आई। स्वेलिंग आई है ब्रेन पे, मतलब सर पे स्वेलिंग आई है चोट की वजह से, लेकिन वो ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं था। मम्मा को मैंने संभाला, मैं मम्मा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत बनाए रखो अपनी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा। जब वो सीटी स्कैन हो गया और भाई जो है अंदर आ गया, तो भाई ने जो है भाई को लिटा दिया गया। उसे ठंड बहुत चढ़ी थी क्योंकि ग्लूकोज लगाया हुआ था। उसके बाद मम्मा गई उसको मिलने के लिए, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं भी गई क्योंकि मेरा भाई है। देखा उसको, बहुत तड़पे हम लोग, बहुत रोए पूरी रात। वो बहुत दर्दनाक थी हम लोगों के लिए, बहुत दर्दनाक रात थी वो, क्योंकि ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। यहाँ हमारी पूरे मतलब वसालतपुरा जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जो सुन रहा और जिसको खबर मिली उसका दिल दहलाने वाला ये एक्सीडेंट था। हर किसी का दिल निकल के बाहर आ रहा था ये सोच कर के इतना दर्दनाक एक्सीडेंट, इतना खौफनाक, ऐसा हुआ क्यों और किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ क्या है, हर किसी का क्वेश्चन यही था। फ़िलहाल गाइस
उसके बाद जो है हमने उसको प्रॉपर एडमिट कराया, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। मैं और मम्मी डिस्टर्ब हो गए आईसीयू का नाम सुन के कि आखिर आईसीयू में क्यों लेके जाया जा रहा है भाई को मेरे। कुछ नहीं, फिर मैंने जाकर अंदर पूरा, हमें किसी पे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि हमें लगा शायद हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैंने उनसे हिम्मत करके बात करी कि आखिर आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया है। तो उन्होंने यही बोला कि आपका जो पेशेंट है वो डेंजर के बाहर है, लेकिन चोट बहुत है चेहरे पर, तकलीफ़ बहुत है उसको, तो इसीलिए सुकून के लिए हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे उसकी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स जैसे कॉस्मोस, विवेकानंद, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना आए, तो इसीलिए उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में उसको ले गए। अब आईसीयू में तो टाइमिंग्स रहते हैं सुबह और शाम के, तो सुबह 9 से 10 मिल सकते थे, 8 से 9 या 9 से 10, और शाम को 4 से 5 के बीच मिल सकते थे। मैं और मम्मी, हम लोग का तो बस ना चले हम आईसीयू में भी उसके साथ रहें, लेकिन आईसीयू में ऐसे अलाउ नहीं करते हैं कोई भी पेशेंट के साथ, आप लोगों को बाहर ही रहना होता है। तीसरी मंजिल पर कॉस्मोस हॉस्पिटल में आईसीयू था। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, रिसेप्शन वाले एरिया पर। उसके बाद उसको भी रिलैक्स चाहिए था क्योंकि मेडिसिन जा चुके थे, इंजेक्शंस इंजेक्ट हो चुके थे, तो उसको जो है प्रॉपर एडमिट करा दिया था। भाई ने और अहमद ने मुझे और मम्मा को, आंटी को घर भेज दिया क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था कि हम लोग रुक सकते। भाई और रज़ा और अहमद रुके, मेरे हस्बैंड, वो लोग वहीं पे रुक गए। और हम लोग फिर सुबह में मम्मी, मैं, डैडी और बड़ी खाला तो दोपहर में आई थी, लेकिन मैं, मम्मी और डैडी, हम तीनों यहाँ से सुबह, हम लोग यहाँ घर आके भी हम सोए नहीं थे, हम जगे रहे। फिर हम यहाँ से जो है 10-11 बजे के करीब निकले क्योंकि ऑब्वियसली 8-9 बजे पहुँचना, सुबह 3 साढ़े 3 बजे आके पॉसिबल नहीं था। और फिर मिलने भी, मतलब डॉक्टर की विज़िट भी 11 बजे थी और मुझे डॉक्टर से मिलना था पर्सनली। हम लोग वहाँ से निकल गए, यहाँ से घर से हम लोग पहुँचे। अब उसे हमारी कंटिन्यूसली, मेरी भाई से, रज़ा से, अहमद से बात होती रही, मेरे हस्बैंड से। फिर चंडीगढ़ से सुमैया, दिल्ली से उज़ैफ़ा निकल चुकी थी आने के लिए इधर, दोनों ही। और फिर हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो कंडीशन कंट्रोल में थी एंड अबू जो है रेस्टिंग मोड पे ही था, मतलब रेस्ट में था वो बच्चा, लेकिन कर रहा बहुत रहा था। बहुत दर्द था उसको, बहुत दर्द था, इतना दर्द कि हम सोच भी नहीं सकते गाइस। एक हल्का सा कट तो क्या, एक हल्का सा नाखून भी हट जाता है जगह से तो क्या हाल होता है। एक फांस चुभ जाती है तो उसको निकालने में क्या हाल होता है। एक चट उखड़ जाती है तो उसको हटाने में क्या हाल होता है। कैन यू इमेजिन, उस बच्चे पे 55 स्टिचेस, 55 स्टिचेस उस बच्चे के फेस पर आए। वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा था, वो किस परेशानी से गुज़र रहा था, किसी को नहीं पता। और अभी तक उस पर क्या दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ वो ही समझ सकता है। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आंसुओं को क्योंकि अगर मैं रो गई तो मुझसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन उसकी कंडीशन बच्चे की हमसे देखी नहीं जा रही है गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अबू का नाम लेके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाम लेके उसके लिए दुआ करनी है प्लीज़। मैं उसे वीडियो में नहीं ला पाऊँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ ये बोलना भी नहीं कि आप हमें भाई को दिखाओ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका नाम लेके, अबू का नाम लेके आप लोग दुआ करोगे। अबू ताला शाहिद है नाम, आप दुआ करोगे सब लोग। अगर आप मेरी फैमिली, आप मुझे अपनी फैमिली समझते हो ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब लोग अपनी नमाज़ों में, 5 वक्त की नमाज़ों में मेरे भाई का नाम लेके दुआ करनी है कि उसके चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी अब मेजर सर्जरी है, हैंड की भी और फेस की भी। मैं सारी अपडेट आपको देती रहूँगी, एक व्लॉग में पॉसिबल नहीं है, मैं प्रॉपर आपको व्लॉग्स में बताती रहूँगी कंडीशन कैसी है, क्या है। फ़िलहाल कल मुझे अलीगढ़ निकलना है, भाई को अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया है, अलीगढ़ निकलना है। क्यों शिफ्ट करा है, रीज़न क्या है, मैं सब आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी।
फ़िलहाल मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ करना मेरे भाई के लिए बहुत सारी, नाम लेके। वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके दर्द को सुकून में बदल दे, उसके सारे चेहरे को ठीक कर दे, हाथ को ठीक कर दे, और वो पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाए। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। और इस दुनिया में जितने भी लोग जिस भी परेशानियों से, आजमाइशों से गुजर रहे हैं, अल्लाह उन सबको भी ठीक कर दे इंशाअल्लाह। घर पर मुकम्मल चल रहे हैं सूरह यासीन का, या सलामू का, या अल्लाह या सलामू। मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैं ख़ुद आउट ऑफ, मेरा माइंड नहीं था अपने उसमें सेंसेस में, तो चीज़ें शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं बहुत सारी। इस बीच और भी एक इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट, जिसने हमें पूरा और हिला दिया। तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की आजमाइशें हम पे आई, पर करोड़ों शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है फिर भी हर चीज़ का, कि जो है अंडर कंट्रोल है चीज़ें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसकी जान बख्श दी, अल्लाह वो ठीक है माशाल्लाह। बस जो भी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी, कॉस्मोस से हम लोग अलीगढ़ क्यों लेके गए, रीज़न क्या है वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड एक्सीडेंट कैसे हुआ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग को मैं यही करती हूँ एंड आई होप आपको ये बात सुनकर, मुझे पता है मेरे जो चाहने वाले हैं उन सबको धक्का लगा होगा, और वो लोग भी शायद उनके भी आंखों में आंसू आए हो ये दर्दनाक खौफनाक एक्सीडेंट का सुनकर, क्योंकि उसके चेहरे के अंदर बजरियाँ घुस चुकी थी, वो डॉक्टर्स ने निकाली हैं लिटरली, और स्टिचेस लगाए हैं। बहुत बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ है, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। सोचा नहीं था ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था। खैर आप लोग प्लीज़ दुआ करना बस मेरे भाई के लिए, इतना ही बोलूँगी। मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।